हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी का। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, जैसे पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के। हमारे पास जितने भी फार्मूलाज होते हैं उन्हीं को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, लाइट चैप्टर एंड जितने भी हमारे पास 10th क्लास के फार्मूला है, अगर उनकी आपको शीट चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना एंड मैं उसको अपनी लिंक लगा दूंगा, ठीक है। हाँ, तो आज हम लोग बात करने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के फार्मूला की। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला फार्मूला आता है, कौन सा? पहला फार्मूला आता है Q इज इक्वल्स टू एनी, यानी चार्ज का फार्मूला। चार्ज के फार्मूला में क्या कहता है? Q इज इक्वल्स टू एनी। यहाँ पे Q क्या है? नेट चार्ज। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये हमेशा किस में चलेगा? इंटीजर्स में। किसमें? इंटीजर्स में। और E क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। किसका? एक इलेक्ट्रॉन का। जो कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। यहाँ पे ऐसा यूनिट लिखी हुई है। कूलम की SI चार्ज की SI यूनिट क्या होती है? कूलम। क्या होती है? कूलम। ध्यान देना। दूसरा फार्मूला तो हमारे पास किसका? करंट का। करंट का कैसा फार्मूला? I इज इक्वल्स टू Q बाई टी, यानी पर सेकेंड कितना चार्ज फ्लो हो रहा है किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से। ठीक है, करंट कहलाता है क्या? किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से पर सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, वही क्या कहलाए? हमारा करंट। करंट को डिनोट करते हैं किससे? I से। एसआई यूनिट इसकी क्या? एम्पियर। एसआई यूनिट क्या? एम्पियर। और चार्ज की क्या होती है? कूलम। टाइम की सेकंड। टाइम की क्या होगी? सेकंड। ठीक है। तीसरा फार्मूला हमारे पास आता है कौन सा? वोल्टेज का। V इज इक्वल्स टू WIQ, यानी अगर एक जूल वर्क किया जा रहा है कितने? एक कूलम चार्ज पे। अगर एक कूलम चार्ज पे एक जूल वर्क डन किया जा रहा है तो वोल्टेज कितना आएगा? 1। वोल्टेज कितना आएगा? 1 वोल्ट। क्वेश्चन पूछ लीजिए डिफाइन 1 वोल्ट, तो लिखेंगे व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क डन इज डन ऑन अ 1 कूलम ऑफ चार्ज देन इट सेड टू बी 1 वोल्ट। वोल्टेज किसे डिनोट करते हैं? V से। SI यूनिट क्या होती है इसकी? वोल्ट्स। वोल्ट्स किसे डिनोट करते हैं? V से। वोल्टेज को भी V से, वोल्ट्स को भी V से। वर्क डन किसे कहते हैं? वर्क डन जो भी किसी चीज पे हम लोग वर्क करते हैं, किसी चीज पे हम कार्य करते हैं। ठीक। वर्क डन की SI यूनिट जूल। चौथा फार्मूला हमारे पास आता है ओम्स फार्मूला। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन एंड एज वेल एज फॉर फर्दर एग्जामिनेशन। हाँ, जो भी कंपटीशन के हम लोग एग्जाम तैयार करें तो सारी चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं 11th-12th में। अगर हम लोग अभी से बेसिक क्लियर करके जाएंगे तभी जाके 11th-12th हम लोग के अच्छे से क्लियर हो पाएंगे क्या? कॉन्सेप्ट्स। हाँ, तो ओम्स लॉ की बात करें तो ओम्स लॉ क्या होता है? V इज इक्वल्स टू I R। यहाँ पे V क्या है? वोल्टेज, सेम चीज क्योंकि V से नोट कर रहे हैं। I क्या है यहाँ पे? करंट। एंड R क्या है यहाँ पे? रेजिस्टेंस। और यहाँ पे क्या होता है? वोल्टेज जो होता है करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो हमेशा क्या आता है? यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है। क्या आता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट मींस कि इसकी वैल्यू कभी चेंज होने वाली नहीं है। डन। तो V इज इक्वल्स टू आई आर। कुछ लोग इसे वीर फार्मूले से भी याद कर लेते हैं। तो वोल्टेज I, रेजिस्टेंस। वोल्टेज की SI यूनिट वोल्ट्स, करंट के SI यूनिट्स एम्पियर। एम्पियर लिखा है, सॉरी, एम्पियर। एम्पियर ऐसे डिनोट करते हैं। और रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है? ओम। क्या होती है रेजिस्टेंस की SI यूनिट? ओम। इसे कुछ डिनोट करते हैं इस से। ठीक है। पांचवें हमारे पास आता है रेजिस्टेंस डिपेंडेंसी। क्वेश्चन भी कभी कभी 2 नंबर या 3 नंबर में पूछ ले जाता है कि रेजिस्टेंस किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। तो पहले चीज, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? पहला लेंथ ऑफ द वायर। पहला लेंथ ऑफ द वायर। और कैसे डिपेंड करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? लेंथ ऑफ द वायर के। दूसरी डिपेंडेंसी क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी जो मान लो ये वायर है तो इसकी लेंथ कितनी है, इस पे कैसे डिपेंड करेगा? डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पे? लेंथ ऑफ द वायर। क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी ये एरिया कितना है, इस पे कैसे डिपेंड करता है? इनवर्सली डिपेंड करता है किस पे? क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। तो तीसरी बात किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल ऑफ द वायर। रेजिस्टेंस की जो डिपेंडेंसी होती है किस किस चीजों पे होती है समझो। पहला लेंथ ऑफ द वायर, दूसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया, तीसरा मटेरियल, यानी इसका मटेरियल कैसा है? कॉपर है, जिंक है, एल्यूमिनियम है, ग्लास है, प्लास्टिक है, वगैरह वगैरह। चौथी चीज टेम्परेचर ऑफ द वायर। किस पे? टेम्परेचर ऑफ द वायर, यानी इस वायर का, इस कंडक्टर का टेम्परेचर क्या है उस पर भी डिपेंड करता है कि हमारा रेजिस्टेंस
टेंस। बात क्लियर? ओके। लेंथ ऑफ द वायर की, यदि लेंथ है तो लेंथ की SI यूनिट क्या होगी? ऑब्वियसली से बात है, क्या? मीटर। एरिया की मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। और रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी हमारे पास क्या आता है? कांस्टेंट, यानी मटेरियल, ये भी बताता है ना, ध्यान देना। ये क्या है? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी की SI यूनिट ओम मीटर। डेरिवेशन देखना है तो बोल देना कमेंट पे, मैं डेरिवेशन करा दूंगा लेंस फार्मूले की, मिरर फार्मूले की, एज वेल एज रेजिस्टिविटी और वगैरह वगैरह जो भी हमारे पास प्रूफ करने योग्य हैं। डन। तो रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी का एक फार्मूला बनता है आगे चल के, कौन सा? R इज इक्वल्स टू रो L बाई ए। इसे हम क्या बोलते हैं? रो। रो RHO, इसे बोलते हैं क्या? रो L बाई ए, L अपान ए, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक। तो रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी किस किस पे है? लेंथ ऑफ द वायर, एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, मटेरियल एट द कोर एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। फार्मूला क्या बना? R इज इक्वल्स टू रो L बाई ए। छठा फार्मूला आता है हमारे पास किसका? सीरीज। अगर रेजिस्टेंस अगर सीरीज में है, यानी सीरीज का मतलब जब भी रेजिस्टेंस एक ही वायर में होंगे, किस में होंगे? एक ही वायर में। ये वायर है तो इसमें मान लो 4 रेजिस्टेंस रखे हुए हैं, तो कैसे में होंगे? सीरीज में। तो सीरीज का मतलब एक ही तार में सारे रेजिस्टेंस होने चाहिए। सभी का अगर सम निकालना है, इक्विवेलेंट बोल सकता है, टोटल बोल सकता है, सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस बोल सकता है। तो क्या लगाएंगे फार्मूला? RT इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। जितने भी रेजिस्टेंस लिए उन सबका सम कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द केस ऑफ सीरीज। जब भी रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं तो क्या क्या सेम होता है? ध्यान देना। करंट सेम होता है पूरे वायर में। क्या होता है? करंट सेम पूरे वायर में। और डिवाइड क्या होता है? वोल्टेज। डिवाइड क्या होता है? वोल्टेज। डिवाइड क्या होता है? वोल्टेज। डन। बात कर रहे हैं पैरेलल में, तो जब भी रेजिस्टेंस किसमें कनेक्टेड होंगे? पैरेलल में। किसमें? पैरेलल। किसमें? पैरेलल। जब पैरेलल में कनेक्ट होते हैं रेजिस्टेंस, तब उस केस में क्या होता है? जैसे एक वायर ये, एक वायर ये, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? एक ज्वाइंट होगा। इन दोनों के बीच में क्या होगा? एक ज्वाइंट होगा। जब ज्वाइंट हुआ तो हम लोग तुरंत समझ जाएंगे किस चीज में है ये? पैरेलल में, ठीक। तो पैरेलल में अगर टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, पैरेलल में अगर टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे? 1/RP, यानी इसमें क्या करते हैं? 1 डिवाइड करते हैं 1 से। इसके डेरिवेशन नेक्स्ट सेशन में हम लोग देख लेंगे। जब भी रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो क्या क्या सेम रहेगा? वोल्टेज पूरे वायर में सेम रहेगा। वोल्टेज पूरे वायर में सेम रहेगा। डिवाइड क्या होगा? करंट। डिवाइड क्या होगा? करंट। सीरीज में वोल्टेज डिवाइड, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड, पैरेलल में करंट डिवाइड, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड, पैरेलल में करंट डिवाइड। फार्मूला आता है टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। डन। बाद में जब पूरा सब कुछ निकल जाएगा तो इसे हम लोग क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे। तो जब रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? RP निकल आएगा। तो ठीक, 8वां फार्मूला हमारे पास आता है और लास्ट फार्मूला है ये एनर्जी का। अब 9th में पढ़ा होगा P इज इक्वल्स टू W/T, यानी पावर क्या होती है जब हम लोग वर्क डन करते हैं पर सेकंड। जब भी पर सेकंड वर्क डन किया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? पावर। तो यहां वर्क डन, भाई वर्क डन की भी क्या यूनिट क्या होती है? एनर्जी। वर्क डन की SI यूनिट क्या होती है? जूल। एनर्जी की भी जूल। तो यहां पे जब हम एनर्जी के निकालने जाएंगे तो एनर्जी के एनर्जी का पहला फार्मूला क्या है? ध्यान देना, डेरिवेशन में अगले सेशन में करवा दूंगा, इस चीज की चिंता मत करना। तो पहला एनर्जी का फार्मूला होता है VIT। अब समझो, छोड़ो इधर, पहले पावर देखो। तो पावर मैंने क्या बताया? W/T। ध्यान देना, पावर क्या बताया? W/T। पावर का पहला फार्मूला क्या होता है? VI, वोल्टेज इंटू करंट। वोल्टेज इंटू करंट। दूसरा I²R, यानी करंट का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस। तीसरा फार्मूला आता है V²/R, यानी पावर का पहला फार्मूला VI, पावर इज इक्वल्स टू VI। दूसरा फार्मूला पावर इज इक्वल्स टू I²R। तीसरा फार्मूला पावर इज इक्वल्स टू V²/R। अब देखना यहां क्या किया मैंने? भाई पावर का फार्मूला पता चल गया। अब वर्क डन मींस एनर्जी, तो यहां पे
टी को यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं, तो यहाँ पे डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी इंटू टी। हमारे पास क्या, पी हमें पता है, पी हमें पता है, क्या क्या पता है, पी इज इक्वल्स टू वी आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर बाई आर। अब वर्क डन निकालना है, दैट मीन्स क्या निकालना है, एनर्जी। तो जितने भी पावर के फार्मूले उन सब में टाइम का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा, एनर्जी। तो एनर्जी का पहला फार्मूला वी आई टी, दूसरा आई स्क्वायर बाई आर, तीसरा वी स्क्वायर बाई आर अपान वो वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। एनर्जी का पहला फार्मूला वी आई टी, दूसरा आई स्क्वायर आर टी, तीसरा वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। डन। ऐसा यूनिट फिर से देखें, कूलम्ब चार्ज की कूलम्ब, करंट की एम्पियर, वोल्टेज की वोल्ट्स वी से डिनोट किया, वर्क डन की जूल जे से डिनोट किया, रेजिस्टेंस की ओम इस ओमेगा साइन से डिनोट किया, इसे क्या बोलते हैं, ओमेगा। क्या, ओमेगा साइन से डिनोट किया किसे, रेजिस्टेंस को। ऐसा यूनिट क्या इसकी, ओम। रेजिस्टिविटी की बात करें तो इसकी ऐसा यूनिट ओम मीटर। पावर की बात करें इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, वाट। पावर की ऐसा यूनिट वाट, ध्यान देना, पावर की ऐसा यूनिट वाट। एनर्जी की जूल, एनर्जी की जूल। अब ध्यान दो, 1 किलोवाट में कभी कभी क्वेश्चन में क्या आता है कि पावर हमारे पास किलोवाट में दी रहेगी और एनर्जी किसमें, जूल में। तो इन केस इस केस में हम लोग क्या करते हैं, किलोवाट को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, वाट में। किसको, वाट में। किसको, किलोवाट को किसमें, वाट में। तो 1 किलोवाट बराबर कितना, यानी 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 1000 वाट। डन। अब हमारे घर में जो यूनिट पूछा जाता है ना, जैसे बिजली का हम लोग के घर में बिल आता है, ध्यान देना, जब हम लोग के घर में बिजली का बिल आता है तो किस में आता है, किलोवाट आर में। यानी 1 किलोवाट एनर्जी आपने 1 घंटे में यूज की तो कितनी आई भाई, 1 किलोवाट एनर्जी हम लोगों ने 1 घंटे में यूज की तो कितने जूल एनर्जी हम लोगों ने यूज कर ली। तो 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू कितना होता है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ये सीधा एक नंबर में एमसीक्यू में आ जाता है। ध्यान देना फिर से, 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। 3.6 इंटू 10⁶ जूल, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। क्या हमारे पास 1 किलोवाट आर की 1 किलोवाट में आर में कितनी एनर्जी होती है, 1 किलोवाट आर में कितने जूल एनर्जी होती है। ध्यान देना, 1 किलोवाट आर में कितने जूल एनर्जी होती है, होती भैया 3.6 इंटू 10⁶ जूल। डन है। तो अगर इसका आप लोग को पीडीएफ पाना है, ये मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के पूरे फार्मूला है। अगर आपको इसका पीडीएफ पाना है तो मैं कमेंट सेक्शन पे एक लिंक पेस्ट कर दूंगा, उसे आप लोग डाउनलोड कर लेना। तो हम लोग के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के जितने हमारे पास फार्मूले थे इस शीट में मैंने कवर कर दिए हैं। प्लीज आप लोग डाउनलोड कर लेना। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।